डियर स्टूडेंट, डिजिटल मार्केटिंग के नेक्स्ट लेसन में आपका स्वागत है। इस लेसन में हम कस्टमर रिसर्च करना सीखेंगे, यानी ऑडियंस रिसर्च करना सीखेंगे। देखिए, कस्टमर रिसर्च करना बहुत जरूरी है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट की या सर्विस की अच्छे से मार्केट करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट ऑडियंस है कौन, हमारा टारगेट कस्टमर कौन है, किस कस्टमर को हमें अपनी एड्स दिखानी है, किस कस्टमर तक अपना मैसेज पहुंचाना है, राइट, किस कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में बताना है। अगर वो ही नहीं पता होगा तो कैसे करेंगे। अब देखो, सिंपल समझाता हूं। बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब है पैसा। हम बिजनेस क्यों करते हैं? हम बिजनेस पैसे के लिए करते हैं। अगर कोई बिजनेस पैसे के लिए नहीं कर रहा है तो उसका मतलब वो समाज सेवा कर रहा है। ठीक है, वो समाज सेवा कर रहा है। तो हम बिजनेस करते हैं पैसे के लिए। अब पैसा बिजनेस में कब आता है? जब सेल्स होती है। रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं, बहुत सिंपल है, अभी समझ में आएगा आपको। बिजनेस करते हैं पैसे के लिए, पैसा आता है सेल से, जब हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज बिकते हैं। सिंपल सी बात है। प्रोडक्ट सेल्स कब होगी? जब मार्केटिंग होगी। बट सेल्स कब होगी? जब मार्केटिंग होगी, जब वो प्रोडक्ट सर्विसेज कस्टमर तक पहुंचेगा। अगर कस्टमर को आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में पता ही नहीं है तो आपका प्रोडक्ट सर्विस चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी अफोर्डेबल हो, आपको सेल्स नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे लोग तो पहली बात तो यही गलती कर देते हैं, मार्केटिंग नहीं करते, बैठे रहते हैं प्रोडक्ट बना के कि मेरा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अफोर्डेबल है, अपने आप बिकेगा। तो ऐसा नहीं होता है, आपको मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी। तो सेल्स करने के लिए मार्केटिंग बहुत जरूरी है। मार्केटिंग किसको करोगे? कस्टमर को। ठीक है, मार्केटिंग किसको करोगे? कस्टमर को। तो सिंपल सा मतलब हो गया कि बिजनेस का मतलब है कस्टमर, राइट। इफ देयर इज नो कस्टमर, नो बिजनेस। अगर कस्टमर ही नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। कस्टमर है तो बिजनेस है। ठीक है, और कस्टमर के लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी। बट अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट 80% मार्केटर्स, और कहता हूं ऑन्टरप्रेनर्स, वो अपने टारगेटेड कस्टमर के बारे में अवेयर ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है मेरा टारगेट कस्टमर कौन है। 80% मार्केटर्स एंड ऑन्टरप्रेनर्स, दे ट्राई टू सेल टू एवरीवन। सबको बेचना चाहते हैं, उनको लगता है इसको भी बेच दो, इसको भी बेच दो, इसको भी बेच दो। ऐसा नहीं होता है। नॉट एवरीवन इज योर कस्टमर, रिमेंबर दिस। नॉट एवरीवन इज योर कस्टमर। आपका कस्टमर हर कोई नहीं है, टारगेट ऑडियंस है आपकी। ठीक है, देखो मैंने बहुत बार उदाहरण दिया है। ठीक है, मैं फिर से उदाहरण देता हूं। जैसे सपोज कीजिए आप पेट फूड सेल करते हैं। भाई, पेट फूड सेल करते हैं तो आप उन्हीं को ही तो प्रोडक्ट सर्विसेज सेल करने की कोशिश करेंगे जिनके घर में पेट है। जिनके घर में पेट ही नहीं है, उनको अगर सेल करने की कोशिश करेंगे तो वो क्यों खरीदेंगे? तो भाई, नॉट एवरीवन इज योर कस्टमर। आपका कस्टमर कौन है? जिनके घर पेट है। तो जो भी आपका प्रोडक्ट सर्विसेज आपने बनाई है, तो किसी ऑडियंस को तो ध्यान में रख के बनाई है ना, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि वो ऑडियंस कौन है। ठीक है, सो नॉट एवरीवन इज योर कस्टमर। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको कस्टमर पर्सोना बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? कस्टमर पर्सोना। ध्यान से सुनो इस चीज को। अगर आपने कस्टमर रिसर्च अच्छे से कर ली तो आपकी मार्केटिंग सफल होना ही होना है। बस सही मैसेज आपको पहुंचाना है प्रोडक्ट सर्विसेज को। फिर कोई स्ट्रैटेजी, फेसबुक एड, गूगल एड, ये स्ट्रैटेजी है। ठीक है, कि कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाओगे वो मायने ज्यादा नहीं रखती है, क्योंकि सभी सफल है आज की डेट में। फेसबुक एड और इंस्टाग्राम एड, उनसे भी बिजनेस ग्रो हो रहा है, गूगल एड से भी हो रहा है, ब्लॉगिंग से भी हो रहा है, आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन सबसे हो रहा है, कंटेंट मार्केटिंग से हो रहा है। ठीक है, बहुत तरीके कोई भी हो सकता है। बट अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को कहां कैसे पहुंचाओगे एक टारगेट ऑडियंस तक, उसके लिए आपको कस्टमर पर्सोना बनाना पड़ेगा। कस्टमर पर्सोना है क्या? What is customer persona? Customer persona is an ideal image of your potential customer. मतलब एक आइडियल इमेज आप बना लेते हो अपने पोटेंशियल कस्टमर की, जो संभावित ग्राहक है, जो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज की जिसको जरूरत है, उसकी एक आइडियल इमेज बनाना ही कस्टमर पर्सोना कहलाता है। अब क्या क्या चीजें हैं, कैसे बनाओगे, वो मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले जो फैक्टर है वो है लोकेशन। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा कस्टमर किस लोकेशन पे है। क्या वो किसी पर्टिकुलर एरिया में है, किसी पर्टिकुलर सिटी में है, स्टेट में है, कंट्री में है? मेरा कस्टमर है कहां? लोकेशन आपको पता होना चाहिए। ओके, हमारा ब्यूटी ग्लैड स्टार्टअप है 6 सिटीज में है, तो मैं 6 सिटीज के अलावा अगर किसी और सिटी में अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को एडवर्टाइज करूंगा या उसकी मार्केटिंग करूंगा, मुझे कोई फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा।
क्योंकि मैं वहां पे सर्व ही नहीं कर सकता, मैं वहां सर्व नहीं कर सकता हूं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैं मार्केटिंग करने जा रहा हूं, तो मेरा जो कस्टमर है जिसको मैं ये अपने प्रोडक्ट सर्विसेज का को ऑफर करने जा रहा हूं, वो किस लोकेशन पे है, तो लोकेशन लिख लो। नेक्स्ट है जेंडर। क्या आपका जो प्रोडक्ट सर्विस है, क्या वो पर्टिकुलर टारगेट जेंडर को टारगेट करने के लिए, क्या वो सिर्फ मेल के लिए या फीमेल के लिए या दोनों के लिए, ये पता होना चाहिए। जैसे ब्यूटी ग्लैड हमारा जो स्टार्टअप है, सिर्फ वीमेंस को हम टारगेट करते हैं, लेडीज को टारगेट करते हैं, तो मैं अपनी एड को जेंट्स को दिखाऊंगा ही नहीं, है ना। भाई मैन को नहीं दिखाऊंगा, मैं वीमेन को ही दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो वीमेन है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि आप कहीं जेंडर के बेस पे तो कोई ऐसा नहीं है आपका कस्टमर, या पता होना चाहिए मेल है फीमेल है या दोनों। नेक्स्ट है एज। किस एज ग्रुप के बंदे को आप टारगेट करना चाहते हो, राइट। अगर आप टॉय सेल करते हो, टॉय बनाने वाली कंपनी हो, उसकी मार्केट करना चाहते हो, तो आप बूढ़ों को थोड़े ना ऑडियंस को टारगेट करोगे। बूढ़े लोग थोड़े ना टॉय से खेलते हैं, बच्चे टॉय से खेलते हैं, तो आप बच्चों को टारगेट करोगे। तो आपका जो टारगेटेड ऑडियंस है वो किस एज ग्रुप का है। नेक्स्ट इज एजुकेशन। आपका क्या एजुकेशन लेवल, अपनी ऑडियंस का कोई एजुकेशन लेवल के बेस पे आपका प्रोडक्ट सर्विस है। सपोज कीजिए आप कोई पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम सेल करते हैं, तो उसके लिए ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है, या फिर कोई ग्रेजुएशन प्रोग्राम सेल करते हैं तो उसके लिए बंदे का 12th पास होना बहुत जरूरी है। तो आप ऐसे लोगों को तो टारगेट नहीं करेंगे ना जो अनपढ़ है, लिटरेट है, जिनकी एजुकेशन लेवल बहुत कम है। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट सर्विसेज ऐसा है कि जो किसी पर्टिकुलर एजुकेशन लेवल के बंदे को ही ऑफर किया जा सकता है, तो आपको वो एजुकेशन लेवल पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इनकम लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैं प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर करने जा रहा हूं, राइट, जिस ऑडियंस को मैं टारगेट करने चाह रहा हूं, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट है 5,000 रुपीज, और आप ऐसे बंदे को टारगेट करने चाह रहे हो जिसकी सैलरी ही 15-20 हजार रुपए है, जो आपके प्रोडक्ट को अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो आप गलत बंदे को टारगेट कर रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए किस इनकम लेवल के बंदे को हमें टारगेट करना है। नेक्स्ट है मैरिटल स्टेटस। भाई मैरिड को टारगेट करना है, अनमैरिड को करना है, या दोनों को करना है। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ये लिखी हुई होनी चाहिए आपके पास में, ठीक है। तभी आप अच्छे से मार्केट कर पाओगे। नेक्स्ट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। बहुत जरूरी है आपको ये पता लगाना कि जो मेरा टारगेट ऑडियंस है वो किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करती है, क्योंकि उसी प्लेटफॉर्म को यूज करके तो आप अपनी एड दिखाओगे, उनको मार्केट करोगे प्रोडक्ट सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अगर फॉर हेल्थ केयर में हो, ठीक है, तो हेल्थ केयर में, या फिर आप फैशन में हो, ब्यूटी में हो, और फैशन एंड ब्यूटी में अगर हो, तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो फैशन ब्यूटी में है वो या तो पिंटरेस्ट यूज करते हैं या इंस्टाग्राम यूज करते हैं। उनको लिंक्डइन पे मत ढूंढो, लिंक्डइन भी एक प्लेटफॉर्म है ना, उस पे मत ढूंढो। लिंक्डइन पे अगर उन्हें टारगेट करना चाहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हाँ, अगर आप प्रोफेशनल लोगों को टारगेट करना चाहते हो, तो वो आपको लिंक्डइन पे ज्यादा मिलेंगे। तो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेरा टारगेट ऑडियंस है वो किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है। अब मैं, अगर मेरा टारगेट ऑडियंस इंस्टाग्राम पर है और मैं एड चला रहा हूं लिंक्डइन पर, तो क्या फायदा होगा उसका? नहीं होगा, ठीक है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। मेरा जो टारगेट ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट क्या क्या है, किस किस चीजों में इंटरेस्ट रखता है। क्योंकि जब हम टारगेट करते हैं ना, तो वहां पर हमें इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि मेरे जो टारगेट ऑडियंस को वो उसका मतलब क्या क्या चीजों में उसका इंटरेस्ट है। गोल्फ में है, रेस्टोरेंट बाहर खाना खाने में है, राइट, बुक पढ़ने में है, ओके, चैटिंग करने में है, किस आखिर उसका इंटरेस्ट क्या है, गोल्फ क्लब खेलने में है। तो ये अगर इंटरेस्ट आपको पता लग गया, तो आप लेजर फोकस होके उस कस्टमर को टारगेट कर सकते हो। तो गाइज, दीज आर द फैक्टर्स विच यू शुड नो वाइल क्रिएटिंग कस्टमर पर्सोना, ठीक है। तो देखिए, अब दो मेजर फैक्टर मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। दो मेजर फैक्टर हैं जो आपकी सफलता को डिसाइड करेंगे कस्टमर में। ये दो फैक्टर आपको ध्यान रखना। पहला फैक्टर है कि जिसको भी आप टारगेट कर रहे हो उसको आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज की नीड हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सन शुड हैव अ नीड ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस। अगर कोई नीड ही नहीं है, तो आप चाहे कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, कितना भी उसको ऐड दिखाएं, कितना भी उसको मार्केट करने की कोशिश करें, सेल करने की कोशिश करें, वो नहीं खरीदेगा। दूसरा, उसको नीड तो है, जरूरत तो है, बट क्या
he or she is capable enough to afford your product services. नीड है बट जेब में दाम नहीं है तो भी बेकार है, तो भी आपकी मार्केटिंग खराब हो जाएगी। कोई एफर्ट, जितने भी एफर्ट्स लगाए हैं आपने मार्केटिंग में, जितना भी पैसा लगाया है, टाइम लगाया है, सब बेकार। ये दो फैक्टर हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो, इसको अपने दिमाग में, मैं तो कहता हूं दीवार पे लगा लो, कि पहली बात, जिसको भी मार्केट कर रहे हो उसको आपके प्रोडक्ट सर्विसेज की नीड होनी चाहिए, और दूसरा, जिसको भी मार्केट कर रहे हो उसके पास में इतने पैसे होने चाहिए कि वो अफोर्ड कर सके। देखो यहाँ पे मैंने एक कस्टमर पर्सोना का उदाहरण दिया है। यहाँ पर आपको एक हाइपोथेटिकल कोई भी इमेज ले लेनी है, उसका कोई नाम रख देना है, ठीक है, एक मेल का बनाना है, एक फीमेल का बनाना है। देखिए नाम मैंने रखा है विजय सिंह, एज है 35, लोकेशन क्या है जी, वैशाली नगर रहता है, जो कि एक बहुत पॉश एरिया है जयपुर का, मैरिड है, एमएनसी आईटी कंपनी में एम्प्लॉय है, एजुकेशन उसकी बीटेक है, पैकेज उसका 12 लाख का है, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन यूज करता है, इंस्टाग्राम को बहुत ज्यादा यूज करता है, जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करता है, अमेजोन को शॉपिंग के लिए यूज करता है, इंटरेस्ट क्या है, जिम जाता है, गोल्फ क्लब जाता है महीने में एक बार, नेटफ्लिक्स पे मूवी देखता है, बुक्स पढ़ता है। पेन पॉइंट्स क्या है, स्ट्रगल टू गेट प्रमोशन, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ये उसका थोड़ा सा स्ट्रगल है, राइट। डिजायर क्या है, ही वांट्स हिज ओन होम, खुद का घर खरीदना है, ठीक है, और प्रमोशन पाना है। पेन पॉइंट क्या है, स्ट्रगल कर रहा है, पेन पॉइंट्स है उसका ये। डिजायर क्या है, ही वांट्स हिज ओन होम। इतनी सारी जानकारी अगर आपको होगी ना, तो आप एक सही मैसेज के साथ उसको टारगेट कर सकते हो, ठीक है। सो आपको भी अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए कस्टमर पर्सोना बनाना है। ओके, सो आई होप कि आपको पता चल चुका है कि कैसे कस्टमर रिसर्च करते हैं। तो कस्टमर रिसर्च कीजिए, देन डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कीजिए, ठीक है। टारगेट कीजिए उन लोगों को जिनको आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज की नीड है और जो अफोर्ड भी कर सकते हैं, and you will be successful, you can grow your business. So all the best, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।